everyone, welcome to my YouTube channel Zip of Study. I am Prabjot Kaur. Today I am here to introduce trigonometry chapter. So बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, तो आज हम सिर्फ उसकी इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सारे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। सपोज आई एम हैविंग अ ट्रायंगल हियर, ठीक है। जस्ट कोई भी एक ट्रायंगल है हमारे पास यहाँ पे, लाइक ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल है राइट एंगल एट 90, जिसका जो राइट एंगल है राइट एंगल एट बी, ठीक है, जिसका जो 90 का एंगल है वो बी के ऊपर है। ए एंड सी आर टू अदर एंगल्स, ओके। सो फर्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, टॉपिक इन द सेंस, जैसे मैथ्स में कोई टॉपिक्स नहीं होते, टॉपिक इन द सेंस के जो फर्स्ट चीज हमारे पास आएगी, जो हमें बेसिकली पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, फर्स्ट चीज होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। तो पहले तो हम रेशियोज की बात करेंगे। सबसे इन ट्रिग्नोमेट्री वी आर हैविंग 6 टर्म्स, ठीक है, 6 टर्म्स है हमारे पास। फर्स्ट है साइन, ओके, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखते हैं। देन कोसाइन, ठीक है, जिसको हम कोस लिखते हैं COS। देन वी आर हैविंग टेंजेंट, जिसको हम टैन लिखते हैं TAN, ठीक है। देन वी आर हैविंग सीकेंट, SEC लिखते हैं इसको। देन कोसिकेंट, ठीक है, इसको कोसेक लिखा जाता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास होती है कोटेंजेंट, जिसको हम COT लिखते हैं, ठीक है। सो ये जो 6 टर्म्स हैं, हम इनकी रेशियोज फाइंड आउट करेंगे अभी। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में से कैलकुलेट करनी है, मतलब निकालनी है हमने। तो जैसे फर्स्ट हमारे पास साइन है, तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी रेशो आप चीज समझते हो ना, रेशो का मतलब कि कोई टर्म डिवाइडेड बाय सम टर्म, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो हम लेंथ या हाइट में ही बात करेंगे, ठीक है, मतलब डिस्टेंसेस में बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी कौन सी साइड किसके साथ डिवाइड होगी, ये चीज यहाँ पे हमें देखनी है। तो बहुत कॉमन सी चीज होता है, एक बहुत कॉमन सा फॉर्मूला लगा लो, कॉमन सी लाइन लगा लो ना, जो मतलब बहुत बेसिक चीज है कि आप इस चीज को, इन टर्म्स की रेशियोज को कैसे याद रख सकते हो। हमारे पास कुछ ऐसी चीज है, इट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये जो एक लाइन है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करती है ये लाइन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये जो लाइन है, यहाँ से हमारी जो ये इनकी रेशियोज है बहुत इजीली फाइंड हो जाती है, ठीक है। और जब धीरे धीरे आप मतलब क्वेश्चंस ट्राई करोगे ना, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको ये याद ही हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी आपको। सो लेट स्टार्ट। जैसे देखो, मान लो कि आई एम डिस्कसिंग एट दिस एंगल, ठीक है, दिस इज 90। सो इसके 90 के सामने वाला जो एंगल है, मैं ये एंगल डिस्कस कर रही हूँ, तो अभी मैं इस एंगल के ऊपर बात करूंगी इन सभी की, ठीक है। C एंगल के ऊपर हम बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ना एंगल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। जैसे मान लो दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो ये तो हमें पता ही है कि इस जो लाइन होती है, ऐसे वाली लाइन, मतलब जहाँ पे 2 परपेंडिकुलर है, ठीक है, उनको जो मीट करवा रही है लाइन, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, राइट। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज, ओके। यहाँ पे देखो, अभी मैं यही चीज बोल रही थी कि जहाँ पे 90 का एंगल होगा, उसके सामने वाला जो एंगल है, जो उसके साथ सेम लाइन को शेयर कर रहा है, वो वाला एंगल, तो वो चीज हमारे पास होती है बेस, ठीक है। ये हमारे पास बेस होता है। तो इट मींस अगर हम इस एंगल पे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे अगर C एंगल है, ठीक है, तो हमारा बेस ये वाला होगा। तो इट मींस जो दूसरी वाली लाइन है वो क्या बची अभी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। वही अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं A लिख दूं, है ना, साइन A, कॉस A, टैन A, ऐसे सारे, तो इट मींस वहां पे फिर मैं एंगल कौन सा लूंगी, ये वाला एंगल डिस्कस करेंगे हम वहां पे, राइट। तो वहां पे फिर जो बेस होगा वो ये वाला हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर में ही बस थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, कि बस इतना याद रखना है कि जिस एंगल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, अगर वो एंगल 90 के मतलब साथ लाइन शेयर कर रहा है, तो वो वाली जो साइड होगी वो बेस हो जाएगी, ठीक है। और जो अदर साइड बचेगी वो फिर ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बचेगा, बिकॉज हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है हमारे पास, ठीक है। तो अभी मान लो जैसे साइन की बात करनी है, तो सबसे पहले साइन आता है। आपको ना बेसिकली भी
बेसिकली जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं ना, तो हमें मेन जो चीज़ है ना वो साइन कॉस टैन, मतलब इन तीनों के बारे में अगर आपको सब कुछ पता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट फॉर दीज थ्री ऑल्सो, ठीक है। बिकॉज जो साइन मतलब ये जो तीन है, ये तीन टर्म्स, ठीक है, ये इन तीन टर्म्स के रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। तो मतलब साइन जो हो गया ये, चलो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या चीज़ निकलेगी, अगर साइन की हमें वो निकालनी हो, रेशियो निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे। दिस इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब अगर आप ध्यान से इस चीज़ को चेक करो तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, P H B H अगेन P एंड B, ठीक है। तो मतलब हमें क्या चीज़ मिल गई, P B P H H B, ये रेशियोज मिल गई हमें, ये वाली, ठीक है, ये रेशियोज मिल गई। तो अभी आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको बोला कि तीन चीज़ों का याद रखना है, साइन कॉस टैन का, तो इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग, यहाँ पे भी ये तीन टर्म्स हैं, तो मतलब ये जो पहली वाली रेशियो है, अगर मैं इनको ऐसे डिवाइड कर दूँ, मतलब ये रेशियो बन गई प्रॉपर, तो ये जो पहली वाली टर्म है P/H, दिस इज साइन, तो ये जो फर्स्ट वाली है ये आपके पास आ जाएगी साइन की, सेकेंड वाली इज ऑफ कॉस एंड थर्ड वाली इज ऑफ टैन, ठीक है। तो अभी आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टैन, ठीक है। तो ये तीन होगी रेशियोज। तो अगर हमें इसी के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अभी सबकी रेशियोज लिखनी हो, तो व्हाट वी विल राइट, साइन सी का हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस डायग्राम, ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मीन ए सी, राइट। ऐसे ही मान लो अगर cos c निकालना है, तो cos c का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज बेस, दिस इज मतलब BC अपॉन व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, AC, ठीक है। ऐसे ही अगर tan का निकालना हो, तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AB अपॉन BC, ठीक है। तो ऐसे ये सारी रेशियोज निकल जाएंगी। तो ये पहले तो हमने बात की इन तीनों की, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट तीन की, ठीक है, ऊपर वाली तीन की बात होगी, नेक्स्ट वालों की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था, देखो साइन कॉस टैन के बाद हम डिस्कस करते हैं कि रेसिप्रोकल्स। तो पहले बात करेंगे साइन के रेसिप्रोकल की, मतलब साइन ऑफ सी इज इक्वल टू, या फिर साइन ऑफ सी नहीं, सिंपल लिखो कोसेकेंट ऑफ सी is equal to 1 upon sin of c, ठीक है, 1 upon sin of c। तो यहाँ से क्या चीज़ पता चल गई कि जो साइन और कोसाइन है वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स, ठीक है। मतलब इनका इन्वर्सली रिलेशन है कि अगर आप साइन को रेसिप्रोकल करोगे, 1 करोगे, तो यहाँ पे कोसेकेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 1 cos करूँ, ठीक है, तो फिर क्या आएगा इसका आंसर, इसके सामने आएगा सेकेंट सी, राइट। ऐसे ही अगर tan का रेसिप्रोकल किया जाए 1/tan c, तो इसके सामने क्या चीज आएगी, कोट, मतलब कोटेंजेंट बोलते हैं जिसको हम, कोट c, राइट। तो ये तीन हो गए हमारे, मतलब ये जो तीन है ये पहला फॉर्मूला, एक तरह से जैसे फॉर्मूला ही लगा लो, ठीक है, कि वो चीज़ स्टार्ट होगी। पहले तो जस्ट बेसिक रेशियोज की थी, वो भी एक फॉर्मूला ही था, P/H वाला, देन B/H, देन P/B, ठीक है। तो ये रेशियोज पता होनी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये रेसिप्रोकल्स पता चल गए, ठीक है, कि मान लो अगर किसी क्वेश्चन में जैसे आपको कोसेकेंट की वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन आपको साइन की वैल्यू गिवन है, तो साइन की हेल्प से आपको सेकेंड निकाल सकते हो, ठीक है। cos की वैल्यू गिवन है, सेकंड की नहीं गिवन, तो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ cos यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेकंड आल्सो, ठीक है। सो अभी ये तो होगी सिंपल सी चीजें, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक और स्टेप आगे चलते हैं, ये तो थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी हम बात करेंगे कि वही अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पे कुछ एंगल्स नहीं थे ना, हमने ABC में सिंपल बात की, मैंने रैंडमली अज्यूम कर लिया था कि C एंगल पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक पर्टिकुलर एंगल पे बात की जाए उनकी, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे बात की जाए, फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी वैल्यूज क्या होंगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट टॉपिक। सो फॉर दैट टॉपिक आपको जस्ट कुछ एक टेबल है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सारा टेबल नहीं मैं बोल रही कि याद रखो, उसको कुछ क्रैम करो, ठीक है। उसकी मैं कुछ वैल्यूज आपको बताती हूँ, ठीक है, बहुत इजी वे से हम वो टेबल को स्टडी करेंगे। सो सपोज जैसे वही जो रेशियोज हैं, ठीक है, साइन देन कोस
देन 10। ठीक है, तो पहले इन तीनों की बात करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। एंगल्स भी डिस्कस करते हैं साथ में ही। तो सबसे पहले ले लो 0 एंगल पे। ठीक है, जब हम 0 पे बात करेंगे, उसके बाद हो गया 30। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे बात करेंगे। देन वी आर हैविंग 45, देन 60 एंड देन 90। राइट, तो ये कुछ एंगल्स हो गए एंड कुछ होगी उसकी टर्म्स। ठीक है, साइन कॉस टैन पहले यहाँ पे बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम साइन 0। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे साइन 0 की। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, देखो सबसे पहले ऊपर साइन है। ठीक है, और सबसे पहले जो एंगल है वो भी 0 है हमारे पास। तो हम यहाँ सबसे पहले जो साइन 0 है उसको हम लिखेंगे 0। ठीक है, तो इट मीन साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं, पहले आप सिर्फ एक चाहे इवन आपको ये तीनों को भी याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ साइन वाली एक अगर लाइन आपने थोड़ा माइंड में रख ली, उसके बाद सारी वैल्यूज यू कैन इजीली कैलकुलेट, सारा टेबल आप खुद बना सकते हो बहुत इजीली। तो सबसे पहले देखो 0। ओके, उसके बाद साइन 30। तो साइन 30 की अगर बात करें तो दिस इज 1/2। ओके, मैं आपको एक बेसिक सी हिंट दे देती हूँ। साइन की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 से लेके 1 के बीच बीच में लाई करती है। ठीक है, 0 से 1 तक लाई करती है उसकी जो वैल्यू होती है। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये इस टेबल की ही बात कर रही हूँ मैं, 0 से लेके 1 के बीच बीच में लाई करती है उसकी वैल्यू। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे एंड करेंगे, तो आपको ये पता चल गया कि साइन 0 इज 0 एंड साइन 90 इज 1। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी, 0 और 1। तो अभी बची 3 वैल्यूज, साइन 30, साइन 45 एंड साइन 60। तो साइन 30 की वैल्यू इज 1/2। 0 से स्टार्ट किया था, 0 के बाद 0.5 आ गया बिकॉज 1/2 इज 0.5। सो 0 देन 0.5, उसके बाद 1/√2। ठीक है, पहले सिंपल 1/2 था, उसके बाद 1/√2 हो गया। क्लियर, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू भी कितनी बची, दिस इज √3/2। ठीक है, तो जब आप इन वैल्यूज को सॉल्व करोगे ना, तो आपको बिल्कुल एक सीरीज मिलेगी। जैसे दिस इज 0, तो 1/2 को अगर आप डिवाइड करके चेक करोगे इट विल बी 0.5। ठीक है, तो थोड़ा आगे चलेंगे हम 0.5 पे। इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो ये क्या होती है वैल्यू, दिस इज 1.414 ना, तो जब 1 बाय 1.414 को सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो वो तो हमें पता ही है। ऐसे ही जब आगे चलोगे, यहाँ पे √3 की वैल्यू होती है 1.731। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे 2 के साथ तो 0.8 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 0.8 के बाद हमारे पास नंबर लाइन पे होता भी 1 है। ठीक है, मतलब 0.8, 0.9 देन 1। ठीक है, तो ये हो गया 1। तो ये जस्ट एक साइन की जो है लाइन, ठीक है, ये आपको थोड़ा माइंड में रखनी है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड देन 1। राइट, उसके बाद अभी बात करेंगे कोस की। तो इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना। इसमें आपको करना क्या है, जो आपने साइन की वैल्यूज ऐसे लिखी हैं, ठीक है, इस सारी वैल्यूज को उठा के इस तरह से वापस कन्वर्ट करना है। मतलब कि जैसे ये टेबल इस वे में जा रहा है, इस सारे टेबल को अभी यहाँ पे इस वे में लिखना है हमें, बिल्कुल उल्टा के। ठीक है, कि जैसे यहाँ 0 था, ठीक है, साइन 0 पे 0 था, अभी किस पे आएगा ये 0, इधर आ जाएगा 90 पे। ये 1/2 इधर था, ये चला गया इधर, सॉरी 1/2। ठीक है, ये आ गया इधर। ये 1/√2 यहीं पे था, तो इसकी जगह तो यहीं पे रहेगी। ठीक है, ये √3/2 इधर था, तो ये इधर आ गया √3/2। उसके बाद ये 1 इधर था, तो ये आ गया इधर। ठीक है, हो गया, ये भी बिल्कुल सिंपल था। जस्ट एक लाइन हमने खुद बनाई, हमने याद रखी, उसके बाद दूसरी हमने इससे से मेक कर ली। ठीक है, साइन वाले से। उसके बाद बात करते हैं टैन वाले की। इसमें भी आपको कुछ याद नहीं रखना। टैन क्या होता है, जैसे हमने रेशियोज पढ़ी थी ना पीछे अभी टॉपिक में कि कोसेकेंट को 1/sin ना, कोट को 1/tan लिख सकते हैं। तो आपको ये भी बताना चाहिए कि हम टैन को sin/cos भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। हमने जो वो किया था ना P/H ना, पंडित बद्री प्रसाद, वो वाला जो मैंने आपको लाइन बताई थी, तो उसमें हमारे पास साइन होता है P/H, राइट, कोस होता है B/H। कैमरे से ही बाहर चला गया ये तो, चलो इधर लिखती हूँ, कोस
हमारे पास होता है B/H, राइट। उसके बाद जो tan होता है हमारे पास, उसको हम P/B लिखते हैं, राइट। ये मैंने कुछ भी अपनी तरफ से लिखा है, उस लाइन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे हम sin/cos कर दें, है ना, sin डिवाइडेड बाय cos कर दे, तो इट मीन्स P/H डिवाइडेड बाय B/H, ठीक है, यही चीज आएगी ना। और जब B/H जो डिवाइडेड में, जब इसे ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा H/B, H कैंसल आउट, ये बन गया P/B, और tan का ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो यहाँ से ये चीज निकली कि हम tan को sin/cos भी ले सकते हैं, ठीक है। सो sin/cos की जो रेशियो होगी उसको हम tan के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हमने sin निकाल लिया, cos निकाल लिया, तो अभी tan कैसे निकालेंगे हम, पहले 0 पे चेक करते हैं। tan का फॉर्मूला होता है दिस इज sin/cos, ठीक है, sin/cos। तो यहाँ पे sin की वैल्यू इज 0, cos की वैल्यू इज 1, तो 0/1 इज 0, तो मतलब tan 0 डिग्री इज 0 ऑलवेज। अभी बात करते हैं इन दोनों की, ठीक है, मतलब कि 30 डिग्री की। दिस इज 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये हो गया। अभी जब इस √3/2 को डिवाइड करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई में लेके आओगे, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। आई थिंक ये चीजें तो आपको क्लियर होंगी कि जब कोई चीज डिवाइड में होती है, उसको अगर मल्टीप्लाई में लेके जाना हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये आ जाएगा 2/√3, ठीक है। तो 2 विल कैंसल आउट विद 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया फिर, बाकी 1/√3, ठीक है। 2 को 2 के साथ कैंसिल आउट करके वी आर लेफ्ट विद 1/√3, तो मतलब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3, ठीक है। इसमें कोई बच्चे क्रैमिंग नहीं होती, ठीक है। अगर मान लो आपको एग्जाम में ये डायरेक्ट वैल्यूज नहीं आती, तो हार्डली 2 मिनट लगते हैं ये टेबल बनाने में, ठीक है। तो आप ये टेबल को एक साइड पे बना सकते हो, ठीक है, ट्राई कर सकते हो कि पहले जस्ट इसको बना के रख लो ना, इसकी वैल्यूज यहाँ से फिर निकाल सकते हो इजीली। मतलब कुछ ज्यादा वो काम नहीं है कि कुछ क्रैम करना है, याद करना है, ठीक है, मुश्किल है ये वो, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और इसको इंटरेस्ट के साथ ही करना चाहिए। सो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी 45 की। तो देखो ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तो सेम नंबर को जब सेम नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट आवर आंसर एज 1, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी चीज है कि tan 45 इज 1। अभी बात करते हैं यहाँ पे √3/2 को जब आप डिवाइड करोगे 1/2 से, मतलब जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/1 से मल्टीप्लाई किया, दिस 2 विल कैंसल आउट विद 2, तो हमारे पास कौन सी टर्म रहेगी, √3, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे बात करें, दिस इज 1/0, और 1/0 इज इंफिनिटी, 1/0 इंफिनिटी होता है। अगर आपको इंफिनिटी के बारे में नहीं पता, बिकॉज एनसीईआरटी बुक्स में इस जगह पे लिखा होता है नॉट डिफाइन, ठीक है। तो नॉट डिफाइन का मतलब यही चीज होती है कि जिस नंबर को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, जिस नंबर की आपको वैल्यू ही नहीं पता। तो यहाँ पे इसको इन्फिनिटी भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कुछ गलत नहीं है, बिकॉज इन्फिनिटी भी वही नंबर है जिसका कोई मतलब कुछ अता पता ही नहीं है, कि बहुत दूर है, कहीं बहुत दूर पड़ा है ये नंबर, ठीक है। तो नॉट डिफाइन है, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। सो दिस इज इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन। अभी ये तो बात होगी इन 3 टर्म्स की, साइन, कॉस एंड टैन की, बहुत बेसिक सी टर्म्स थी। इसके बाद बात करते हैं इनके रेसिप्रोकल्स की। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे, ठीक है, कोट की, मतलब जो टैन का रेसिप्रोकल है, टैन का रेसिप्रोकल इज कोट। तो पहले इसकी बात का क्या होएगा, 1/tan, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1/0, ठीक है, बिकॉज मुझे रेसिप्रोकल करना है, और 1/0 इज इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। वैसे अगर इसका रेसिप्रोकल करूं मैं तो क्या हो जाएगा, 1/1/√3, वो बन जाएगा हमारे पास √3, राइट। ऐसे इसका रेसिप्रोकल तो ये खुद ही आ जाएगा 1। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √3 का रेसिप्रोकल इज 1/√3, ठीक। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जब हम उसको 1 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 1/∞, ठीक है, मतलब 1 कुछ ऐसा नंबर जो हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी देखो कोई ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इतने बड़े नंबर को मैं 1 के साथ डिवाइड कर रही हूँ, तो मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0। इसको थोड़ा ध्यान से समझना।
कि ये चीज शायद पता होनी चाहिए आपको मेरे अकॉर्डिंग, कि जब हम 1 के साथ मतलब अगर मान लो डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा 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 बहुत बड़ा होता जाएगा, उतना ही जो डिवाइड करके आंसर आएगा हमारे पास वो उतना ही छोटा होता जाएगा। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना जो आंसर होगा वो छोटा आएगा। तो यहाँ पे तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, जिसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते। तो 1 बाय इतना बड़ा नंबर, तो आंसर विल बी बहुत छोटा नंबर, एंड बहुत छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 0। तो ये भी हो गया सिंपल टेबल, ठीक है, क्वाट तक का हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम, ठीक है, तो मैं tan और कोट को इरेज कर रही हूँ बिकॉज नाउ वी विल डिस्कस कोसेकेंड एंड सेकेंड, ठीक है, और उनकी वैल्यूज के लिए हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यूज होनी जरूरी है। ओके, सो फर्स्टली तो हम इसी की बात करते हैं सेकेंड की, ठीक है, जो मतलब ये कोस का रेसिप्रोकल है। ओके, सो सेकेंड है हमारे पास, यहाँ पे है 1, तो अगर मैं 1 का रेसिप्रोकल करूँ तो क्या आंसर आएगा, ऑलवेज 1, ठीक है। इसका अगर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी टर्म, मतलब 2/√3, ठीक है। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2। 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2, 0 का रेसिप्रोकल इज व्हाट आई विल राइट इन, मतलब अगर इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखना हो तो ये हम लिखेंगे 1/0। 1/0 इज अगेन नॉट। इसके बाद बात करते हैं हम कोसेकेंड की। सेकेंड क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो अगर इस पे बात करेंगे, ठीक है, 0 पे, तो 1/0 इज इंफिनिटी। अगर इसकी बात करेंगे 1/2 की तो इट विल बी 2, 1/√2 की इट इज √2, √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3, ऐसे ही 1 का रेसिप्रोकल इज 1, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड एंड कोसेकेंड की भी वैल्यूज, ठीक है। तो अभी एक और चीज बताना चाहूंगी कि एक तो ये वे है इस टेबल को सॉल्व करने का, ठीक है। हमने सिंपल साइन की लाइन से, मतलब एक साइन की वैल्यू से हमने कॉस निकाला, ठीक है, इन सारी टर्म्स को उल्टा के। उसके बाद साइन और कोस की हेल्प से हमने tan निकाल लिया डिवाइड करके, राइट। उसके बाद tan की हेल्प से हमने कोट निकाल लिया रेसिप्रोकल्स करके, ठीक है। देन कोस की हेल्प से, साइन की हेल्प से हमने सेकेंड को सेकेंड निकाला। और वे है, अभी एक और वे कौन सा है, जैसे साइन और कॉस के साथ किया था ना हमने कि साइन लिख के कॉस की सारी वैल्यूज इधर ऐसे उल्टा दी, सेम केस हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास tan निकल गया तो आप कोट की वैल्यू रेसिप्रोकल करने से अच्छा बिल्कुल ऐसे उल्टा दो। जैसे देखो ध्यान से सोचो, ये ऐसे है 0 1/2, दिस वन 1, उसके बाद मैंने क्या किया, इन सारी वैल्यूज को उठा के इधर कर दिया, 1 दिस वन दिस वन दिस वन देन 0, ठीक है। ऐसे ही आप tan और कोट के पेयर में कर सकते हो, ऐसे ही आप सेकेंड और कोसेकेंड के पेयर में भी कर सकते हो कि अगर एक की वैल्यू निकल गई, सेकेंड जब आपने यहाँ से कॉस की हेल्प से निकाल लिया रेसिप्रोकल करके, उसके बाद कोसेकेंड पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इसकी बिल्कुल ऐसे वैल्यूज उल्टा दो। देखो एक बार चेक करो, यहाँ पे था 1, 2/√3, √2, 2 एंड इन्फिनिटी, जब इसको उल्टा दिया तो ये बन गया, ये इन्फिनिटी आ गया इधर, ये 2 आ गया इधर, ये √2 की जगह पे ये 2/√3 यहाँ चला गया, 1 उधर चला गया, हो गए सारे सॉल्व, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा वे है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का, कि आप जस्ट साइन की वैल्यू को जस्ट यहाँ पे याद रखो और उसकी हेल्प से आप सारा टेबल फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। कोई क्रैमिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, एग्जाम में भी बहुत इजी हो जाएगा आपको ये चीज को सॉल्व करना, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हमारी नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इस वीडियो में जस्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस चैप्टर। सो अभी बात करते हैं इसके बाद, ठीक है, मतलब रेशियोज को कुछ एंगल्स पे डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक की, और वो होगा हमारी कुछ आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी है हमारे पास, ठीक है। तो कुछ 2-3 आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है और जो आपको जो मेन क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के उसमें हेल्प बहुत ज्यादा करने वाली है वो आइडेंटिटीज, ठीक है। तो अभी वो आइडेंटिटीज है कौन सी, सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये यहाँ पे x जस्ट मैंने अज्यूम किया है कि कोई भी एंगल है, ठीक है। सो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज 1 ऑलवेज, ठीक है। ऐसे ही अगर सेकेंड आइडेंटिटी की बात करें तो वो हमारे पास होगी 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x, राइट। ऐसे ही अगर थर्ड आइडेंटिटी की बात करें तो वो हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर x, ठीक है।
इन आइडेंटिटीज के प्रूफ भी हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गई कहाँ से बन गई, लेकिन 10th क्लास के अकॉर्डिंग मतलब आपको जस्ट ये याद रखनी है आइडेंटिटीज, ठीक है, बिकॉज इनको जस्ट हमें यूज करना है क्वेश्चंस में। इनके प्रूफ्स में अगर हम ज्यादा डीपली जाएंगे तो वो थोड़ा हायर क्लास वाला काम हो जाएगा, ठीक है। प्लस टू में मतलब प्लस टू में भी इवन ज्यादा प्रूफ ऐसे आइडेंटिटीज के होते नहीं है, लेकिन वहां हम वो चीज के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, उस लेवल पे सोच सकते हैं, लेकिन 10th में इसके प्रूफ्स के बारे में नहीं, मतलब इतना वो करने की जरूरत। तो आपको सिर्फ ये आइडेंटिटीज याद रख के इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस आइडेंटिटीज से रिलेटेड, ठीक है, बिकॉज यहाँ से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हमारी, आपको पता होगा एनसीईआरटी में जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है वो बच्चों को सबसे मुश्किल लगती है, बिकॉज उसी में है मेन क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो मेन क्वेश्चंस है, ठीक है, जो एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसी चैप्टर में उसी एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चंस। तो उस पे आपको ये आइडेंटिटीज एंड ऑल जितना भी मैंने अभी तक बताया वो सारी चीजों का जो पूरा मेल मिलाप है वो सारा आपको पता होना चाहिए यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इनके क्वेश्चंस, ठीक है, 1 by 1 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, ठीक है, बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बेस भी बनाता है, बिकॉज प्लस टू में फिर से ये चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।